एक उजाड़ बंजर भूमि में एक अकेला आदमी आगे बढ़ता है। उसका चेहरा निर्दयी, धूप के नीचे अपराधबोध और बेचैनी का कैनवास है। उनकी थकी हुई चाल और निराश मुद्रा अदृश्य भारों से दबे एक आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहती है। उजाड़ विस्तार में एक छोटी सी झोपड़ी उभरती है, जो निराशा की दुनिया में संभावित सांत्वना का प्रतीक है। झोपड़ी को देखकर उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जगती है। बंजर परिदृश्य में राहत का वादा। साधारण झोपड़ी के अंदर सूरज की किरणें धूल के कणों को अंधेरे में नाचते हुए रोशन करती हैं। एक आदमी साधु के पास जाता है। हवा धूप और सूखी मिट्टी की गंध से भरी हुई है। आदमी की आवाज निराशा से भरी हुई है। क्या मुझे माफ किया जा सकता है? सन्यासी का जवाब चौंकाने वाला है। तुम्हारे पाप अक्षम्य है। निराशा आदमी के चेहरे को क्रोध के मुखौटे में बदल देती है। उसकी आंखें नफरत से भरी हैं। वह झपटा। साधु को शांत करते हुए उसकी गिनती 100 तक पहुंच गई। एक जीवन समाप्त हो गया। एक आदमी निराशा से झुके हुए कंधे एक व्यस्त सड़क पर बेतरतीब ढंग से चलता है। उसकी निगाहें जमीन पर टिकी हुई हैं। वह एक विद्वान को रोकता है। उसकी आवाज अपराधबोध से भरी हुई है। क्षमा करें महोदय, मैं मार्गदर्शन चाहता हूं। मैंने भयानक कार्य किए हैं और मैं क्षमा के लिए बेताब हूं। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? विद्वान दयालुता से जवाब देता है। अल्लाह की दया असीम है। उसकी क्षमा हमेशा पहुंच के भीतर है। आदमी गिड़गिड़ाता है। उसकी आंखें एक हताश उम्मीद से भरी हैं। लेकिन कैसे? मैं वास्तव में प्रायश्चित करने के लिए क्या कर सकता हूं? विद्वान सलाह देते हैं। धार्मिकों के गांव की तलाश करो। वे आपको अल्लाह को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का तरीका बता सकते हैं। जलती धूप के नीचे एक अकेला यात्री गांव की ओर चलता है। उसका आकार विशाल, सड़क के खिलाफ छोटा है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं। थकावट उसके चेहरे पर गहरी लकीरें उकेरती है, क्योंकि वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। कमजोर होकर वह धूल भरी जमीन पर गिर जाता है। उस पर निर्दयी धूप पड़ रही है। मौत के करीब पछतावे की एक झलक उसके चेहरे पर आती है, क्योंकि उसे पिछले पाप याद आते हैं। अपनी आखिरी सांस के साथ वह रोता है। अंतिम पश्चाताप के कार्य में अल्लाह से माफी मांगता है। देवदूत एक उग्र लड़ाई में भिड़ते हैं। उनके पंख गर्जना करते हैं, क्योंकि वे चकाचौंध रोशनी और अथाह छाया के बीच एक आत्मा के लिए लड़ते हैं। खगोलीय संघर्ष तेज हो जाता है। एक आदमी का भाग्य दांव पर लगा है, जो निर्णय के भारी वजन को दर्शाता है। अल्लाह की दिव्य आवाज स्वर्ग से गूंजती है। उसे उसकी ईमानदार इरादों के कारण माफ किया जाना है। कथन गूंजता है। आदमी को स्वर्ग में स्वीकार किया जाता है। दिव्य दया और असीम अनुग्रह का प्रमाण। क्षमा और मोक्ष की शक्ति का प्रतीक शानदार ढंग से चमकता है, जो मुक्ति के मार्ग को रोशन करता है।